Hello everyone. I hope you all are doing really very well. Today we are going to start with chapter number 15 of 10th GSEB course, that is the economic development. This is for the very first time that Gujarat board students of standard 10 are going to study economics. Okay, so I would like to begin this chapter by introducing what economics is. Economy या economics जो है वो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, इट इज अ वेरी वेरी डाइवर्स एंड वेरी वेरी वास्ट कंसेप्ट. आपको यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं दिया है. इन केस इफ यू ऑप्ट फॉर कॉमर्स स्ट्रीम फर्दर यू विल गेट इनटू द डिटेल्स. ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत ब्रीफली बहुत कट टू कट दिया है. कुछ चीजें हैं मेन जो आपको समझनी होगी, नॉट एवरीथिंग. ओके, सो I would like to begin by explaining what is the term economy और economics. हम जब भी हमने काफी बार सुना है, ठीक है, कि कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है या कंट्री का इकोनॉमी जो है वो बहुत डाउन जा रहा है. बट व्हाट इज दैट, लाइक क्या इकोनॉमी डाउन जा रहा है का क्या मतलब हुआ, या इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है का क्या मतलब हुआ. ठीक है, इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स जो है सिर्फ आपको अभी के लिए आपके 10th स्टैंडर्ड के लेवल के लिए मैं बता दे रही हूँ. यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर वन थिंग, दैट इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू मनी. ठीक है, जब भी पैसे रिलेटेड कोई भी बात होगी इट विल बी कॉल्ड इकोनॉमिक और इकोनॉमी. ठीक है, क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, मनी वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, डू नॉट गेट इनटू ऑल दैट. मैंने इसीलिए पहले ही बोल दिया आपको, पहले मैंने डिस्क्लेमर दे रखी हूँ कि आपको इतना डिटेल में नहीं है. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स जब भी पढ़ोगे 10th स्टैंडर्ड के लिए बात कर रही हूँ, जस्ट रिमेम्बर वन थिंग, समथिंग इज इन्वॉल्विंग, या तो पैसा कोई ले रहा है, somebody is taking money, or else somebody is giving money. Means the goods and services are exchanged for money. ठीक है, let me try to simplify it. For example, अगर if your mother is teaching you, is she going to charge fees from you? ये चल 1 hour पढ़ाया, पैसे दे, fees दे. No, right? But we are charging fees from you, right? तो कौन सा दोनों में से इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा? Yes, correct. ठीक है, we are teaching and we are charging fees. That is called economic activity. क्यों? क्योंकि उसमें पैसे की लेन और देन हुई. ठीक है, we are charging money, you are giving money. ठीक है, वी आर चार्जिंग फीस, सॉरी वी आर चार्जिंग फीस, यानी कि हम पैसे ले रहे हैं आपसे. ठीक है, एंड यू आर गिविंग मनी. तो मनी का इन्वॉल्वमेंट जहां पे भी आएगा उस एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे. ठीक है, तो जब भी हम कंट्री की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मतलब कंट्री में कितने गुड्स और सर्विसेज पूरे साल भर में प्रोड्यूस हुए और खरीदे और बेचे गए, वो सबकी जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं नेशनल इनकम. ठीक है, ओके, नेशनल इनकम भी इट इज अगेन अ वेरी वास्ट कंसेप्ट. डू नॉट डाइव इनटू इट, यू विल लिटरली गेट ड्रॉन. ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है, जितना यहाँ पे मेन कट टू कट दिया हुआ है मैं उतना ही एक्सप्लेन करूंगी और उससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है. आई विल हाईलाइट वेरेवर आई नीड. अब जैसे कि नेशनल इनकम की डेफिनेशन बहुत ब्रीफ दी है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, उतना ही लिखना है, या उससे ज्यादा मैं अभी जो एक लाइन बोलूंगी डेफिनेशन की वो लिख देना. दैट्स ऑल. ओके, so let us finally begin. This was just the introduction, or this was just a warm up before the session. Let me finally begin now. Every person's morning begins in a different way. Many people lead their life full of material pleasure. Material pleasure अगर आया मतलब कि कोई ना कोई चीज खरीदी गई है, जो मटेरियल हमारे पास है वो हमने खरीद रखा है. ठीक है, but maximum people of the world are seen struggling for existence. For these people who are called poor, physical pleasure, well-being or resting is an imagination only. How has this situation originated? How to come out of this situation? Such type of questions have their answers. ठीक है, what are they trying to say here? कि क्या हर इंडिविजुअल की सिचुएशन सेम है? ठीक है, अपने आसपास ही देख लो, अपने फ्रेंड्स देख लो, अपने रिलेटिव्स देख लो, अपने नेबर्स देख लो. क्या सब इक्वली पैसा कमाते हैं? क्या सब इक्वली पैसा खर्च करते हैं? क्या सबके घर में सेम फर्नीचर है? नहीं. क्यों?
क्यों अलग अलग है? क्योंकि सबकी इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग है, सब पैसा अलग अलग कमाते हैं, यानी अलग अलग अमाउंट कमाते हैं, कोई कम पैसा कमाता है, कोई ज्यादा पैसा कमाता है, ठीक है। अब जो ज्यादा पैसा कमाएगा उसके पास ऑब्वियसली लग्जूरियस चीजें ज्यादा होंगी, उसकी सारी मोस्ट ऑफ फैसिलिटीज फुलफिल्ड होंगी उसकी लाइफ में, ठीक है। जबकि जो लोअर मिडिल क्लास या लोअर कैटेगरी को बिलोंग करता है, लोअर इनकम कैटेगरी, सॉरी लोअर इनकम कैटेगरी को जो बिलोंग करता है, यानी कि जो लोग डेली वेज अर्नर्स होते हैं, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं excuse me, तो इन लोगों के पास क्या बहुत सारा पैसा है? नो, दे आर लो इनकम अर्नर्स, ठीक है। एंड फॉर देम इट इज क्या बोलते हैं, मतलब उनके लिए सक्सेस वही हो जाएगा कि उन्हें 2 वक्त का खाना मिल जाए, दैट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट टू देम, दैट्स इट। वो ना लग्जूरियस चीजों की सोचेंगे, ना कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज का सोचेंगे, कुछ भी नहीं, ठीक है। दे जस्ट फाइंड इट सफाइस, मीन्स इनफ, इफ दे गेट 2 वक्त का खाना, ठीक है, उतना पैसा वो लोग कमा लेते हैं। बट इज दैट इनफ? नो, ठीक है। फैसिलिटीज जो है, कुछ कुछ फैसिलिटीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द, आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीवन शुड possess a luxurious car or a luxurious villa, but I am saying, or what they are trying to say is कि बेसिक फैसिलिटीज जो होती हैं वो भी काफी लोगों को नहीं मिलती। अब घर है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, क्या ये कोई लग्जूरियस फैसिलिटीज है? नहीं। These are the facilities that every individual should get, क्योंकि ये हर एक के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। Now, I have explained the term, or I have talked a lot about the term economic or economy. Coming to the second word, see, जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, it is very very significant that, significant means important, okay, it is very very significant कि आपको एक तो टॉपिक का हेडिंग पता होना चाहिए, उसका मीनिंग मीन्स उसके में क्या है, उसमें डिटेल्स क्या है, वो तो आपको टॉपिक पढ़ के पता पड़ जाएगा। लेकिन टॉपिक का हेडिंग है, चैप्टर का हेडिंग है, जैसे यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक वो समझा दिया, अब मैं समझा रही हूँ डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये दो टर्म्स ही नहीं पता तो आपको चैप्टर नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट को और ग्रोथ को सिनोनिम्स की तरह यूज किया जाता है। सिनोनिम्स की तरह यूज किया जाता है इन द सेंस, अगर मुझे ग्रोथ बोलना है तो मैं डेवलपमेंट बोल दूंगी कि हाँ दोनों सेम ही तो है। अगर मुझे डेवलपमेंट का कहीं पे यूज करना है, डेवलपमेंट वर्ड का कहीं पे यूज करना है, तो मैं क्या बोल दूंगी? ग्रोथ। लेकिन both the terms are very very different, ठीक है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो हम आगे आने वाला है, उनके डिफरेंस के पॉइंट्स भी आएंगे, एंड आई विल बी सेंडिंग यू द नोट्स क्लासरूम में जो हम लिखेंगे, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बट फॉर दैट यू शुड बी अवेयर कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। तो ग्रोथ जो है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ या किसी भी, अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। कि मुझे कोई गोल अचीव करना है, उसके लिए मैंने कुछ सीखा, तो वो मेरा डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो मेरा ग्रोथ हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने वो एक पर्टिकुलर गोल अचीव करने के लिए सीखा है, राइट। तो whenever we are talking about short term goals, whenever अगर हम क्या बोलते हैं, बहुत ही छोटे प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, बट छोटे टर्म के लिए कोई प्रोग्रेस होता है या बहुत धीरे धीरे जो प्रोग्रेस होता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ग्रोथ, ठीक है। जबकि डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट इज नंबर 1, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, वो लाइफ लॉन्ग खत्म नहीं होगा, जन्म से लेके जब तक एंड हो जाता है एक ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, तब तक उसका डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ नहीं। ग्रोथ is not a lifelong process, or it is, see, you can understand this term in personal context also, and in economic context क्या होता है वो अभी मैं समझाऊंगी, लेकिन for now just understand this as a personal context, यानी कि ग्रोथ पर्सनल लेवल पे समझो, ठीक है। तो ग्रोथ का क्या मीनिंग होगा? नंबर 1, जो हम शॉर्ट टर्म के लिए बात करते हैं, वो आपने कुछ सीखा, आपने कोई स्किल सीखी,
तो क्या वो चीज अगर आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाली है तो वो डेवलपमेंट के लिए होगा, और अगर वो चीज कहीं आके एंड हो जाती, वो लॉन्ग टर्म नहीं है, देन इट इज ग्रोथ, दैट यू हैव ग्रोन एज अ पर्सन। गेटिंग इट? फिजिकली आपका डेवलपमेंट, मेंटली आपका डेवलपमेंट, इमोशनली आपका डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रोथ तो कभी ना कभी रुकेगी। ठीक है, हाँ आप ये बोल सकते हो कि फिजिकली आई हैव ग्रोन। क्यों? क्योंकि वो एक टाइम पे रुक जाएगी। हाइट क्या बढ़ती रहने वाली है? नहीं ना, नहीं बढ़नी चाहिए, एक टाइम पे रुक ही जानी चाहिए। हाँ ठीक है, तो जो चीज एंड हो जाएगी उसको हम ग्रोथ बोलेंगे। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट एक टाइम के बाद आपका बंद हो जाए, राइट, तो दैट विल बी योर हाइट फॉर एग्जाम्पल, तो वो ग्रोथ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे वो स्टॉप हो गया। अगर हम बोलते हैं डेवलपमेंट, सी इमोशनली मेंटली विल यू एवर स्टॉप ग्रोइंग? विल यू एवर स्टॉप? मतलब वो क्या बोलते हैं, एनहांस होना या बढ़ना, आपकी नॉलेज है, आपका इंटेलिजेंस है, वो क्या बढ़ना कभी बंद होने वाला है? आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है, स्किल्स है, क्या वो कभी बंद होने वाली है? नहीं, वो तो टाइम के साथ हमेशा, हाँ कुछ लोगों की कम होती जाती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट नो, जोक्स अपार्ट, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट डेवलप। तो लॉन्ग टर्म जो कंटिन्यू रहेगा, आपकी इंटेलेक्चुअल, आपका इंटेलिजेंस, आपकी स्किल्स, वो हमेशा ग्रो होने वाली है, तो दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। जबकि अगर आपकी फिजिकल लेवल पे देखें तो वो ग्रोथ होगा। ठीक है, हाइट एक टाइम के बाद बढ़ जाए, बढ़नी बंद हो जाएगी, दैट विल बी ग्रोथ। तो हाइट को जो है उसको हम बोलेंगे फिजिकली ग्रोन, फिजिकली डेवलप्ड नहीं बोलेंगे। गेटिंग इट? ग्रोथ इज नॉट अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। डेवलपमेंट कभी खत्म नहीं होगी, डेवलप होना आप कभी भी बंद नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल डेवलप होना बंद नहीं करता है। एट दिस मोमेंट ऑल्सो व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, व्हेन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डेवलपिंग। गेटिंग इट? सो डेवलपमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म प्रोसेस की बात करता है। अब व्हाट आर दे सेइंग हियर? ये जो अभी हमने पुअर, पॉवर्टी, ये सब जो बातें की, ठीक है, कि क्या वो फैसिलिटीज जो हैं वो ग्रोथ के लिए हैं कि डेवलपमेंट के लिए हैं? अब एजुकेशन किसी को मिल रहा है, हेल्थ किसी को मिल रही है, हाउसिंग फैसिलिटीज किसी को मिल रही है, क्या ये ऐसी चीजें हैं जो कभी रुकने वाली है या उससे किसी का ग्रोथ रुकने वाला है? नहीं, ये तो इनफैक्ट इंसान के डेवलपमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। हेल्थ, एजुकेशन, मनी, हाउसिंग फैसिलिटीज, दीज आर ऑल वेरी वेरी वाइटल फॉर एनी इंडिविजुअल और द इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट, राइट? वो मरने तक वो चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली है ना, और वो हमेशा बढ़ती जाएंगी, वो ग्रो करती जाएंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट, ना कि ग्रोथ। क्लियर? यस। So, what is economic development exactly? Let us read and find out. Economic development. In today's modern world, every country is trying to achieve development. क्यों डेवलपमेंट बोला है, क्यों ग्रोथ नहीं बोला? क्योंकि मैंने जैसा कि कहा, क्या कोई कंट्री बोलती है कि नहीं कल से सबकी पढ़ाई बंद, कल से किसी को हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, ऐसा बोलता है कोई भी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो डेवलपमेंट का पार्ट है। एजुकेशन, हेल्थ, your other knowledgeable skills that the institutions provide, ये सब आपकी डेवलपमेंट के लिए, आपके लॉन्ग टर्म जर्नी जो आपकी लाइफ की है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, राइट? तो हर कंट्री क्या ट्राई करती है? अभी जितनी कोई भी डेवलप कंट्री उठा के देख लो, चाइना देख लेंगे, यूएसए है, जापान है, रशिया है, ये जितने भी सब सुपर पावर्स है, क्यों ये डेवलप्ड है? क्योंकि उनकी ये सब फील्ड में डोमिनेंस आ चुकी है। एजुकेशन उनका देख लो, उनका हेल्थ सेक्टर देख लो, पूरा डेवलप्ड है उनका, एंड स्टिल दे आर डेवलपिंग। क्या उन्होंने सोचा कि बस अभी तो हम सुपर पावर बन गए, रुक जाते हैं यहीं पे? नो, दे आर स्टिल डेवलपिंग, दे आर स्टिल ट्राइंग टू अचीव व्हाट न्यू दे कैन ब्रिंग, व्हाट इनोवेशन दे कैन डू। ठीक है, कैसे और लोगों का लिविंग, उनका सर्वाइवल इंप्रूव किया जाए। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कंट्री फोकस करती है, ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे। क्यों? क्योंकि ग्रोथ एक टाइम पे, राइट, रुक जाती। गेटिंग इट? लेकिन डेवलपमेंट जो है वो कभी भी रुकेगा नहीं, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। In today's modern world, every country is trying to achieve development, but development is not confined to economic development only. अच्छा, अब coming back to the topic of the chapter again.
यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैंने स्टार्टिंग में ही क्या कहा था, इकोनॉमी यानी मनी एंड डेवलपमेंट यानी लॉन्ग टर्म। तो क्या सिर्फ लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए मनी ही इंपॉर्टेंट है? नो। ओके, it is a process of social change having many phases. Economic development shows constant increase in the national income of the country. ठीक है, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं मतलब कि मनी टर्म्स में व्हेन अ कंट्री इज ग्रोइंग, जब एक कंट्री की इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, जितने भी गुड्स और सर्विसेज उस कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं, जब वो पूरी दुनिया भर में मांगे जाएंगे तो वो कंट्री को कितना फायदा होगा। अगर इंडिया की बहुत सारी गुड्स है, सर्विसेज है जो दुनिया भर में मांगी जाती है, ठीक है, मीन्स पीपल आर बाइंग अक्रॉस द ग्लोब, not only a particular country or not only a particular region or a continent is buying it, the whole globe wants those things from India. तो इंडिया को कितना फायदा है, कितने सारा पैसा आएगा कंट्री में, राइट? तो वो क्या हो जाएगा कंट्री के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बट इज दैट सफाइस, इज दैट इनफ? नो। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंट्री इकोनॉमिकली तो ग्रो कर रही है, लेकिन सोशल यानी सोसाइटी, यानी कौन सी सोसाइटी, तुम जहाँ रहते हो वो सोसाइटी नहीं। whenever we are using the word society in social science, we are always talking about people. And what are we talking about people? About how they look, how they eat and drink, and how they live? No, we are talking about three major things. There are various major things for an individual's development, but three things that are very, very vital. Number one, education. Okay, undoubtedly. Number two, healthcare for that individual. Number three, life expectancy. There are n number of things, but these three are really very important for any individual. ठीक है, उसको एजुकेशन अच्छा देंगे इंसान को। ठीक है, केरला हमारी कंट्री का एक स्टेट है, ठीक है, साउथ इंडियन स्टेट है हमारी कंट्री का, और it has the highest literacy, it has the highest number of educated people in the whole country. Do you know why? Because वो स्टेट एजुकेशन में, इंडिविजुअल्स की ट्रेनिंग में बहुत पैसा खर्च करता है। देयर आर इंस्टीट्यूशंस, देयर आर एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट which are very, very encouraging, which are very, very what we say that people want to learn it. ठीक है, और वहाँ का लिटरेसी रेट, लिटरेसी, हाँ मैं बता दूं एक बार, a quick recap what literacy is. Literacy या literate हम किसको बोलते हैं? When an individual can read, write and speak one language. Yes, congratulations, you are a literate. You can write, speak and read at least one language, so you are a literate. Okay, yes. So what are they saying here कि क्या इकोनॉमिक यानी क्या मनी टर्म्स में ही डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है? नहीं, सोशल डेवलपमेंट प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट will ultimately lead to the development of the country. मतलब कि मनी टर्म्स में तो कंट्री ग्रो कर ही रही है, अब कंट्री को क्या फोकस करना है? सोशल चेंजेस, जो कैसे आएंगे? एजुकेशन की हेल्प से, हेल्थ सेक्टर के डेवलपमेंट की हेल्प से, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली और चीजें जो इम्प्रूव करने की जरूरत है वो हो जाएंगी। तो इकोनॉमिक प्लस सोशल चेंजेस will lead to the development of the country. ठीक है, economic development shows constant increase in national income of a country. National income is the total income of the country. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री की बात करते, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज एक साल में कंट्री में प्रोड्यूस होती है, वो क्या सेल्फ कंजम्पशन यानी वो फैक्ट्री वाले प्रोड्यूस करके अपने घर लेके जाते हैं? नहीं, they are sold, no, those goods and services are sold in the market. तो उससे पैसा आता है, तो that income is the income of the country. अब वो कैसे कैलकुलेट होता है, कौन कैलकुलेट करता है, कहाँ कैलकुलेट होता है, प्लीज डू नॉट गेट इनटू ऑल दैट। आपको है ही नहीं वो टॉपिक तो क्यों पढ़ना उसने? ठीक है, सिर्फ इतना समझ लो, नेशनल इनकम का डेफिनेशन भी मैं क्लास में, मतलब यहाँ सिर्फ टोटल इनकम ऑफ द कंट्री दिया है, बट we can add a few more things to it. ठीक है,
तो जब आप क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे 3 मार्कर्स 5 मार्कर्स, उसमें जब आप लिखते हैं इंट्रोडक्शन में, when you will start your answer by explaining what national income is, that will create a good impact on the checker. ठीक है, on the paper checker it will create a really good impact. So we will come to those points in classroom, but for now just try to understand what they are saying in the text. Yes, अब economic development का meaning क्या है? Increase in the total national income of the country, increase in the per capita income of the country. अब per capita income क्या होता है? Per means one and capita means individual. ठीक है, per capita income हर इंडिविजुअल पर पर्सन पर सिटीजन कितनी इनकम आएगी. ओके, अब अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज डू नॉट स्क्रैच योर हेड while thinking about कैसे कैलकुलेट होगा, पर कैपिटा इनकम हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, कितना कैलकुलेट होता है. प्लीज नो नीड. नेशनल इनकम का डेफिनेशन आपको आना चाहिए. क्वेश्चन आंसर देखते समय अगर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. पर कैपिटा इनकम का सिर्फ एक फॉर्मूला है. आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, लिसन. व्हेन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड by the total population of the country, that will give you the per capita income. Let me simplify it. आपके घर में 4 लोग हैं, ठीक है, and the income of the house, just a random figure I'll take which is easily divisible by 4. I am not that good at mathematics, sorry for that. Yeah, so there are 4 people, ठीक है, 20,000. अभी घर पे जाके मांगना नहीं, हाँ ऐसे करके, हाँ कि मेरा पर कैपिटा इनकम का हिस्सा दो, ऐसा नहीं बोलना. सुन लो, 20,000 टोटल कमाई है घर में. ओके, डिवाइड बाय 4 पीपल, तो 20,000 क्या हुआ नेशनल इनकम, और 4 पीपल कौन हुए, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री हुई. तुम्हारा घर कंट्री है, ये समझ लो फॉर अ मोमेंट. जस्ट इमेजिन, इमेजिनेशन तो हमारा बहुत जबरदस्त होता है. ठीक है, so just imagine 20,000 is the national income, that is the total income of the house of the country, divided by 4 people, 4 citizens of the country, 4 members of the house. तो per person कितना आएगा, 20 by 4 is 5. ठीक है, 4 5 are 20, so 5,000 is what each individual gets. तो per capita income ऐसे calculate होती है. Total income, sorry, total national income of the country is divided by the total population of the country, that will give you the per capita income. बस आपको इतना ही याद रखना है, nothing else. ठीक है, this is called economic. Okay, sorry, I skipped one point, I'm extremely sorry. Yes, अब क्या होगा, नेशनल इनकम कंट्री की अच्छी होगी, यानी कि ज्यादा होगी. अच्छी मीन्स ऑब्वियसली इनकम ज्यादा है तो ही अच्छी है, राइट. हाँ, तो national income is more, obviously if the population is reasonable the per capita income will be more. ठीक है, और अगर मेरी इनकम ज्यादा है तो मैं फैसिलिटीज ज्यादा एंजॉय कर पाऊंगी. ठीक है, change in the lifestyle of people, change in the living standard of people. We have studied the standard of living already in chapter number 17. ठीक है, while we were studying chapter number 17, we have already studied this term. Let me give you a quick recap about what is standard of living. स्टैंडर्ड यानी स्कूल वाला स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम बोलते हैं फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, जो बेसिक एजुकेशन, हेल्थ केयर, ठीक है, योर सोशल मीडिया दीज डेज, उसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते. और चीजें नहीं होंगी वो हमें चल जाएगा. ठीक है, या जोक्स अपार्ट. So what is or what makes the standard of living? Standard of living हम हर उस चीज को बोलेंगे जो बेसिक फैसिलिटी हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है. जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली मैं अच्छा बड़ा घर लूंगी, अच्छी गाड़ी लूंगी, अच्छा एजुकेशन दूंगी अपनी फैमिली में. ठीक है, अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करूंगी. गेटिंग इट? हाँ, तो क्या हुआ, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपलिफ्ट हुआ. ओके, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हमने यहाँ पे सिर्फ मनी की बात की? डिड वी ओनली फोकस ऑन द नेशनल इनकम? नो. डिड वी ओनली फोकस ऑन द पर कैपिटा इनकम? नो. वी कंबाइंड ऑल दीज 3 पॉइंट्स कि इनकम इंप्रूव होगी, मतलब इनकम बढ़ेगी
तो उसकी वजह से हमारी बेसिक फैसिलिटीज जो हम एंजॉय कर सकते हैं वो भी बढ़ेगी, ठीक है। सो वी विल बी एबल टू get more and more facilities, more and more amenities. Okay, again I am telling you, I have told this to you ample of times. Whenever I am using the word facilities, amenities, I am not talking about luxury. I am not talking about luxurious goods. I am purely talking about the basic necessity. Okay, total income of a country is called the national income. By dividing the total income of the country with the population, with the total population of the country, we obtain or we get the per capita income. While living standard includes the facilities like obtaining food, clothes, education, healthcare, transportation, etc., as well as shelter. Because shelter is ghar, okay? Because of increase in national income and per capita income in India after independence, there has been improvement in services and facilities such as the availability of food grains, clothes, electricity, education, etc. The above mentioned requirements are fulfilled easily in a better way as compared to the past. क्या कंपेयर कर रहे हैं, कौन सी दो सिचुएशन कंपेयर कर रहे हैं? बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री, ऑफ आवर कंट्री, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. दो सिचुएशंस कंपेयर की है कि इंडिपेंडेंस इंडिया को जब मिला उसके बाद इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है और उसकी वजह से हमारी कंट्री में बहुत सारी सर्विसेज और फैसिलिटीज इंप्रूव हुई, which is a good thing. So we may say that the economic development is taking place in India. ठीक है, अब ये नेशनल इनकम वाला जो दिया है ये सिर्फ लर्न कर लेना इन केस दे माइट आस्क. कमिंग टू अ 2 marker question, 3 marker question, ठीक है. What is the difference between economic progress and economic development? Economic progress is nothing else but economic growth, जो मैंने already बोल दिया, ठीक है. In ordinary sense, economic progress as well as economic development, both words show an increase, undoubtedly. I am not opposing that. क्या बोल रहे हैं फर्स्ट लाइन में कि इकोनॉमिक ग्रोथ. चलो एक जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट्स कीप असाइड द वर्ड इकोनॉमिक. अगर मैं ग्रोथ और डेवलपमेंट बोलती हूँ तो व्हाट आर दे सेइंग इन दिस फर्स्ट सेंटेंस कि ग्रोथ जो है वो भी इंक्रीज बताता है. आपकी हाइट ग्रो हुई तो इंक्रीज हुई ना हाइट, हाँ, और फैमिली की इनकम ग्रो हुई. डेवलपमेंट कंट्री का अगर हुआ, अगर मैं बोलती हूँ तो वो भी इंक्रीज हुआ कुछ तो, ठीक है. तो दे आर सिंपली सेइंग कि ग्रोथ, द टर्म ग्रोथ एंड द टर्म डेवलपमेंट दोनों क्या एक कॉमन चीज बताता है, इंक्रीज. कोई भी चीज बढ़ना, वो हाइट हो वो कंट्री का इनकम हो, ठीक है, दोनों चीजें बढ़ रही है. गेटिंग इट? But there is a lot of difference between both of them. They are as follows. Here the 3 main points have been given. Okay. Let's see them one by one and let's understand them. On the basis of development process. Development अगर process की बात की जाए, जो मैंने already बोल दिया, ठीक है, कि economic process जो है, economic development जो है, वो क्वालिटेटिव है, क्वालिटी की बात करता है. क्या हम सिर्फ मनी मैटर्स की बात कर रहे होते तो हम क्वांटिफाई कर सकते, लेकिन जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, हेल्थ केयर फैसिलिटीज की, क्या हम इनको क्वांटिफाई कर सकते हैं? हाउसिंग फैसिलिटीज की, ठीक है. क्वांटिफाई करना यानी क्या हम इन्हें सिर्फ नंबर के फॉर्म में गिनते हैं? नहीं. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या हम वो मनी के टर्म्स में देखते हैं? नहीं, ठीक है. तो क्वालिटेटिव जब आता है, सिंपल, ये सिंपल समझ लो, बहुत कॉमन सेंस वाला है. क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव में ही क्वांटिटी वर्ड आ गया. तो क्वांटिटी हम किसको बोलते हैं? जब हम किसी चीज को नंबर में बोल सकते हैं उसको हम क्वांटिटी बोलते हैं. क्वालिटेटिव मीन्स विच इंक्लूड्स समथिंग दैट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, जिसको हम नंबर फॉर्म में नहीं बोल सकते. Getting it? So point number 1, economic development is qualitative while economic progress is quantitative. क्या बोल रहे हैं? इकोनॉमिक प्रोग्रेस यानी ग्रोथ जो भी होगी वो हम हमेशा हम बोलते हैं द जीडीपी और द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री हैज ग्रोन. डेवलप्ड नहीं बोलते, कंट्री डेवलप हुई ऐसा बोलते हैं हम. नेशनल इनकम डेवलप हुई ऐसा हम बोलते हैं नहीं.
क्योंकि सी व्हाट आर दे टेलिंग अस क्लियरली कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज क्वांटिफाइड। तो जो हम क्वांटिटी में बोलेंगे वो हमेशा क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो जब मैंने बोला आपकी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ी ही है, तो एम आई सेइंग डेवलपमेंट और ग्रोथ? करेक्ट, आई एम टेलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने तो नंबर फॉर्म में बोला, मैंने तो इनकम बोला जो नंबर फॉर्म में होती है। ठीक है, जबकि अगर मैं ये बोलूं कि लिटरेसी रेट बढ़ा है कंट्री का, या कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एजुकेशन इंप्रूव हुआ है, तो वो क्या बता रहा है कि लोगों की लिटरेसी बढ़ी है, मतलब लोगों का स्किल्स, लोगों का नॉलेज बढ़ा है। जो क्वांटिटी है कि क्वालिटी है? करेक्ट, क्वालिटी है ना। आपकी स्किल्स बढ़ रही है, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ रही है, आपकी समझने की एबिलिटी बढ़ रही है कुछ, राइट? सो दैट इज अ क्वालिटी दैट इज इम्प्रूविंग इन यू, है ना। उसको हम क्वांटिफाई नहीं करते, इसीलिए बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। अगर मैं बोलती हूँ कंट्री की इनकम बढ़ी यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, और अगर मैं बोलती हूँ कंट्री में एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग फैसिलिटीज बढ़ी, तो मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ। क्यों? बिकॉज आई एम नॉट ओनली क्वांटिफाइंग, आई एम ऑल्सो सेइंग कि जब लोगों को हाउसिंग फैसिलिटीज मिल रही है, एजुकेशन फैसिलिटीज मिल रही है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल रही है, तो उनका लाइफस्टाइल इंप्रूव हुआ, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, अच्छा हुआ। गेटिंग इट? Yes, economic development is the first stage and economic progress is after economic development. Economic development जो है वो पहले होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो मैंने ऑलरेडी क्या इंक्लूड कर लिया इसमें? इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज, यानी रेस वाला फर्स्ट सेकेंड नहीं बोल रहे हैं, तो डू नॉट अंडरस्टैंड इट लाइक दैट कि हाँ ये पहले हुआ ये बाद में हुआ, नहीं। दे आर सेइंग दैट इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर मैंने कंट्री का बोला, तो ऑटोमेटिकली मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ बोल दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या बताएगा? नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नेशनल इनकम भी आएगा, पर कैपिटा इनकम भी आएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ है वो भी आएगा, क्या फैसिलिटीज कंट्री में इंप्रूव हुई है वो भी आएगा। गेटिंग इट? सो इट गोज ऑल टुगेदर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोज ऑल टुगेदर। ठीक है, वो सब कुछ इंक्लूड करेगा, money form also, and the qualities also, the skills also that have improved, the facilities that have improved, which cannot be always quantified. ठीक है, that's the end of point number 1 of differentiation. फर्स्ट पॉइंट में से आप 2 पॉइंट्स बना सकते हैं। ठीक है, यू कैन मेक अ टैबुलर फॉर्म। फर्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखा, इकोनॉमिक ग्रोथ हेडिंग दिया। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन विल बी इट इज क्वालिटेटिव, मतलब पूरा सेंटेंस लिखना, ये तो मैं जल्दी में हूँ इसलिए अभी ब्रीफली बोल रही हूँ। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फर्स्ट पॉइंट लिखोगे इट इज क्वालिटेटिव, इकोनॉमिक ग्रोथ में लिखोगे इट इज क्वांटिटेटिव। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द फर्स्ट स्टेज, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में लिखोगे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज द सेकेंड स्टेज और is the stage that follows the economic development. ठीक है, I will make you write it down in the classroom. Relax. Point number 2, according to the changes taking place in the economy, on the basis of new researches in the economy, increase in production is economic development. Because of research in hybrid seeds, agricultural sector, there has been many increase in the एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्शन अगर कंट्री का बढ़ता है, सी ये बहुत एक और बहुत क्या बोलते हैं, आई थिंक मैंने पहले भी बोला, आई जस्ट रिपीट दैट इकोनॉमिक ग्रोथ विल ऑलवेज बी इन नंबर्स। ठीक है, गेटिंग इट? और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हर चीज, वो नंबर्स को भी इंक्लूड करेगा, वो क्वालिटी को भी इंक्लूड करेगा। हाँ, ज्यादा इंपॉर्टेंस वो क्वालिटी को देता है कि हाँ अगर नेशनल इनकम बढ़ी तो उससे कंट्री में क्या चेंजेस आए।
जबकि नेशनल ग्रोथ मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सिर्फ क्या फोकस करेगा कि हाँ नेशनल इनकम बढ़ी, ठीक है, लेकिन वो नेशनल इनकम के बढ़ने से, पर कैपिटा इनकम के बढ़ने से कंट्री में क्या चेंजेस आए वो आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। So on the basis of new research in the economy, increase in production is economic development. रिसर्च हुआ कुछ, ठीक है, हाइब्रिड सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, इनके बारे में रिसर्च हुआ, उनकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे काम किया गया, क्वालिटी आया मतलब समझ लेना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। और सिर्फ नंबर्स है, ओनली इफ दे आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ओनली इफ दे आर क्वांटिफाइंग इट, तो समझ लेना कि इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ, दूसरी एक चीज बता दूं आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे कि ये 5 सिचुएशंस है या 4 सिचुएशंस है, इसमें से आप लिस्ट डाउन करो, आप बाइफरकेट करो कि कौन सा इकोनॉमिक ग्रोथ में आएगा, कौन सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आएगा। वो क्वेश्चन का आंसर देते वक्त तुम्हें ये चीज बहुत हेल्प करेगी कि इकोनॉमिक ग्रोथ फोकसेस ओनली ऑन नंबर्स, कि इतनी इनकम बढ़ी, इतना टैक्सेस लिया, ये सारे नंबर फॉर्म में आते हैं ना। हाँ, लेकिन कितना हेल्थ केयर इंप्रूव हुआ, पहले इतने नंबर ऑफ हेल्थ केयर से अब इतनी फैसिलिटीज बढ़ी, ठीक है, कितनी एजुकेशन फैसिलिटीज बढ़ी, उससे क्या सोशल चेंज आया। जो हाँ, दूसरा पॉइंट जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है, इफ समथिंग इज ब्रिंगिंग सोशल चेंज, वो होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो सोशल चेंज को डेवलपमेंट में गिनता है, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके, नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्रोथ सिर्फ मनी पे फोकस करेगा, क्लियर। हाँ, तो अभी यहाँ सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि हाइब्रिड सीड्स पे, फर्टिलाइजर्स पे, मैन्योर पे, पेस्टिसाइड्स पे रिसर्च हुई, जिसकी वजह से बहुत सारी इंप्रूवमेंट आए, बहुत सारे चेंजेस आए। अभी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो पहले थी और जो अभी है, कितना डिफरेंस है उसमें, क्यों? क्योंकि नाउ वी हैव हाइब्रिड सीड, वी हैव इरिगेशनल फैसिलिटीज, वी हैव सो मच टेक्निकल बैकअप इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑल्सो, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ी। तो क्या यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यानी मनी फॉर्म की बात हो रही है? नहीं, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि एग्रीकल्चरल फील्ड में जो डेवलपमेंट, जो चेंजेस आ रहे हैं, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ हाइब्रिड सीड्स, क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स, उस पे फोकस करके वो ग्रोथ अचीव हो पाई। गेटिंग इट? On the other side, when there is increase in the agricultural production because of increase in agricultural land, it is called economic progress. सिर्फ अगर कि भाई हाँ, पहले इतनी जमीन थी, उस पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इतना होता था, अब जमीन बढ़ चुकी है, तो जमीन बढ़ चुकी है मतलब वो जमीन के नंबर की बात हुई ना, समझ रहे हो। पहले फॉर एग्जांपल दिस मेनी 2 hectares ऑफ लैंड वाज देयर जिस पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता था, नाउ देयर इज 4 hectares ऑफ लैंड। हेक्टर्स इज अ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ द जमीन, ओके। तो 2 हेक्टर से अब वो जमीन हो गई 4 हेक्टर की, यानी उतनी बड़ी जमीन है, तो ऑब्वियसली व्हाट आर दे डूइंग, क्वांटिफाई किया उन्होंने, 2 हेक्टर से 4 हेक्टर नंबर आया ना, है ना। तो इसीलिए उसको गिना जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जमीन बढ़ने की वजह से बढ़ती है, उसमें कहीं क्वालिटी, कहीं हाइब्रिड सीड्स, कहीं कोई रिसर्च, कहीं कोई स्टडी आई जो क्वालिटी स्टडी करता हो, जमीन की क्वालिटी स्टडी हुई नहीं, जमीन का मेजरमेंट बढ़ा, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ी, तो दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। कहीं भी क्वालिटी आया, कहीं क्वालिटी का मेंशन है नहीं, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले पॉइंट में देखो, हाइब्रिड सीड्स, एग्रीकल्चरल सेक्टर, हाइब्रिड सीड्स है, फर्टिलाइजर्स, मतलब यहाँ सिर्फ एक एग्जांपल दिया, आई एम एडिंग मोर टू इट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट for this video session, it is in relation to the developed and developing nation. Difference is seen in both. क्यों हम बोलते हैं इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री? क्योंकि अभी तक हमने डेवलपमेंट, एजुकेशन की फील्ड है, हेल्थ केयर की फील्ड है, बहुत सारी n number of fields are there where we still need to dominate, ठीक है, we still need to grow, okay. Economically, undoubtedly we have come a long way, but there are still more miles to walk, ठीक है।
So in relation to developed and developing nations, difference is seen in both of them in relation to developed and developing nations also. Increase in national income of the country of developed countries is called economic progress. हम बोलते हैं कि ये कंट्री का इकोनॉमिक प्रोग्रेस या इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है. अगर फॉर एग्जांपल इंडिया का एग्जांपल लेती हूँ वापस से, ठीक है. अगर हमने बोला कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, मतलब कि सिर्फ नेशनल इनकम बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी, गेटिंग इट. लेकिन अगर मैंने बोला कि इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, मतलब कि ना ही सिर्फ नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, पर उसके साथ साथ बेसिक फैसिलिटीज यानी कंट्री की सोशल, मतलब कि कंट्री के जो सिटीजन्स है उनके लाइफस्टाइल, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हुआ है, तो हम उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है. While increase in national income, while increase in national income of developing countries is called economic development. दूसरी चीज ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर डेवलपिंग नेशंस हैं, इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, जो कंट्री ऑलरेडी डेवलप्ड है, फॉर एग्जांपल यूएसए है, चाइना है, रशिया है, जापान है, अगर उनकी नेशनल इनकम बढ़ती है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ बोला जाएगा. क्यों? क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज और ये सब ऑलरेडी बहुत अच्छा है. सो देयर दे आर ओनली टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मनी. ठीक है. लेकिन जब एक डेवलपिंग कंट्री जैसे कि हमारी कंट्री, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, तो जब हमारी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ रही है, मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है. ये थर्ड वाला पर्टिकुलरली जो पॉइंट है, थर्ड वाला जो टॉपिक है, ये एक्चुअली बहुत डिटेल में समझाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अभी आपको इतना ही है, तो प्लीज फोकस ऑन दिस मच. इफ आई स्टार्ट गेटिंग इनटू द डिटेल्स, it will go bouncer or you will go to sleep. Okay, and I do not want either of them, right? So I'll stop right here. For any queries, please come up with your doubts in the class. Okay, and इसको मैं ये जो 3 पॉइंट्स यहाँ दिए हुए, इसको मैं और सिंप्लीफाई करके क्लासरूम में लिख पाऊंगी. मुझे पता है डाउट्स आएंगे, that is fine. It's good in fact that you are having doubts, means you are studying, you are trying to understand. कुछ डाउट नहीं है मतलब फिर ओके गॉट इट. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो सेशन. सी यू सून. या थैंक यू सो मच.